नमस्कार। हम खड़े हैं बक्साहा के दमोह मार्ग पर, जहां जुझारपुरा गांव के पास कल एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल है। हम अपने सहयोगी पत्रकार से कहेंगे कि पहले तो ये स्थितियां दिखाएं जहां कल एक सड़क हादसा हुआ था। आप देख पा रहे होंगे कि ये उनके निशान पड़े हैं, जहां गाड़ी का टूटा हुआ हेलमेट और ये उनके जूता चप्पल यहाँ पड़े हैं। पर हम लोग आज एक पत्रकारों की हम लोगों की टीम यहाँ सिर्फ इसलिए पहुंची है कि आए दिन भैया एक शिकायत आती है कि बक्साहा से दमोह मार्ग पर जो स्टोन क्रेशर हैं उनके कारण इस सड़क हादसे हो रहे हैं, और जितने में स्टोन क्रेशर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कल बताया था कि इस मार्ग पर सड़क हादसे इसलिए शाम को ज़्यादा होते हैं क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ स्टोन क्रेशर जो है वो चालू हो जाती हैं, और इस धुंध के जो गुब्बारे हैं, जो धूल के गुब्बारे हैं, इस पूरी सड़क पर आ जाते हैं, जिस कारण लोगों को गाड़ी चलाने में खासी समस्या होती है। और जब वाहन सामने से आते हैं तो स्थितियां और भयावह हो जाती हैं और ऐसे में सड़क हादसे होते हैं। यहाँ चूंकि एक सड़क हादसा हुआ, देखा जाता है कि हमेशा यहाँ इस मार्ग में ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं जितने में स्टोन क्रेशर है। क्या कैसे देखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ कई वर्षों से नियमों को ताक पर रखते हुए क्रेशर संचालक हैं जो, और क्रेशर संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे आप शाम की टाइम यहाँ आइए, जब देखेंगे इतनी धुंध रहती है कि यहाँ पे सड़क पर यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। क्रेशरों के इन पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। आप देखिए इसमें नियम रहते हैं कि पानी का छिड़काव किया जाए। क्रेशर संचालकों के वो रहता है कि भैया ये धुंध को कंट्रोल रहे, इसमें छिड़काव, पेड़ पौधे, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए संचालक अपने मनमानी तरीके से क्रेशर संचालित कर रहे हैं। और तो कई बार पत्रकारों द्वारा भी उठाया गया इस चीज को, लेकिन आज तक कोई विधिवत कार्रवाई ना तो होती है, वो कार्रवाई होती है पता नहीं क्या है ऐसा सेटअप इन लोगों का कि वो 1-2 दिन चलता है और सब 2 दिन बंद रखेंगे, 3 दिन फिर चालू कर लेंगे। बाकी आप देखें कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है, एक परिवार पूरा जल गया। उसके घर से कोई एक डेथ हो गई तो उसका एक बच्चे होंगे, छोटे बच्चे हैं, तो उस पर क्या बीती होगी उस परिवार पे, तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप देखिए बिल्कुल इतनी भयंकर की धुंध उड़ती है, यहाँ चल रहा हुआ अभी तो एक ठंड चालू हुई है तो धुंध के साथ बिल्कुल पूरा रोड बिल्कुल सामने का देखना ही बंद हो जाता है। कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, और जो क्रेशर संचालक हैं इनकी मनमानी जो चल रही है इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और भी साथी पत्रकार हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर चूँकि यहाँ देखा जाता है कि सड़क हादसे होते रहते हैं, और अभी चूँकि शाम को ही क्रेशर चालू होती है, उसके बाद ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। नगर में जो वर्षों से संचालित हो रही हैं क्रेशर, जो नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही हैं क्रेशरों से अधिकांश देखा गया है। पूर्व में भी किसानों ने आए दिन ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। अंत्योदय कारण वही रहे, क्रेशर से उड़ती धूल के गुब्बारे जो हमेशा सड़क हादसों को आमंत्रण कर देते हैं, और सड़क हादसों से कई मौतें भी हुई हैं जो क्रेशरों के नियत एरिया में दायरे में देखी गई हैं। कई बार पत्रकार साथियों द्वारा अवैध संचालित क्रेशरों के खिलाफ खबरें भी लगाई गई हैं, जिसके बाद भी कार्रवाई शून्य है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। आपको पता होगा कि जुझारपुरा गांव के लोगों ने एक बार आंदोलन किया, अनशन किया, और कई बार उन्होंने कहा कि इस क्रेशरों से चूंकि उड़ने वाली धूल उनकी फसल खराब कर रही है, यहाँ हादसों का निमंत्रण दे रही है। उसके बाद भी हुआ कुछ नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों का और क्रेशर संचालकों का क्या गठजोड़ है, ये प्रशासनिक ही पुष्टि कर सकते हैं। बाकी आवेदनों की बात कही जाए तो हर बार और अधिकांश बार जो फसलें नष्ट हो रही हैं, जो किसान प्रताड़ित हैं इनसे, इसके बाद भी ज्ञापन आवेदनों के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लास्ट में किसान अपने हाथ पर हाथ रखकर फिर वही खेती किसानी में जुटे हैं, और संचालित क्रेशर हैं जो कि तो धड़ल्ले से चल रही हैं और बिना कोई प्रशासनिक कार्रवाई के चल रही है। तो क्या अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते? अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं होता है, होता भी है, लेकिन जो जिला अधिकारी होते हैं, जब प्रशासन द्वारा यहाँ से ज्ञापन आवेदन भेजे जाते हैं
तब सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही के नाम पर 1-2 दिन के लिए ही शून्य क्रेशरें होती हैं, उसके बाद कार्रवाई स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी अच्छा भाई, देखा गया है कि हमेशा जब भी पत्रकारों द्वारा खबर लगाई जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो जन आंदोलन करते हैं, तो क्रेशर 1-2 दिन के लिए बंद की जाती है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, जांच की बात कहते हैं और फिर सब कुछ इसी हो जाता है। ये विडम्बना है राजू भाई की, अधिकारियों की नज़र में होते हुए भी क्रेशर अवैध तरीके से और अनियमितताओं के साथ जारी हैं। और हमने पहले भी देखा कि क्रेशरों पर चाहे वो संभाग की टीम हो, जिला अधिकारियों की टीम हो, खनिज विभाग के अधिकारियों की टीम हो, यहाँ पर आती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, जांचें होती हैं, लेकिन फिर जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ग्रामीणों ने पिछली बार कहा था कि इनकी फसल खराब हो रही है, बगल में कॉलेज भी लगा है और बच्चों का आना जाना रहता है हमेशा। उनने भी कई बार कहा कि हमारी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच गई है क्रेशरों की ब्लास्टिंग के कारण, उसके बावजूद भी कार्रवाई वहीं के वहीं। ये तो शासन में बैठे जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा कि अधिकारी किस तरीके से यहाँ पर ये अनियमितता भरी क्रेशरों को संचालित करवाने में अपना संरक्षण प्रदान किए हुए हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जुजारपुरा गांव के लोग खेती के लिए और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कल ही हमने रात में देखा कि एक यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर महिला का ये कहना था कि सामने से आता हुआ हमें वाहन दिखा नहीं कि क्या वाहन था और कौन सा था, और वो उसमें टकरा गई और उसके बाद एक 25 साल के युवक की जान चली गई और महिला गंभीर अस्पताल में अभी भी भर्ती। क्योंकि आप भी इस रास्ते से निकले होंगे, रोज़ निकलना आना जाना होता है, आपने भी देखा होगा कि शाम की यहाँ स्थितियाँ इतनी भयावह हो जाती हैं कि मुश्किल से है 20 फीट दूरी का यहाँ दिखाई देते। ऐसे में सड़क हादसे ज़्यादा बढ़ते हैं और यही ग्रामीण कहते हैं कि भाई उसके बावजूद भी क्रेशर संचालक इस चीज़ पे मनमानी पे क्यों उतारू, क्यों लोगों की जान ले रहे हैं। ये तो बहुत सोचना होगा। क्रेशर में बहुत सारी अनियमितता है, खदानों की भी जांच होना चाहिए। खदानें इतनी बड़ी स्थिति में है कि खदानों की कोई जांच कर नहीं रहा है। अधिकारियों को देखना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से बक्सहा नगर के लोग और यहाँ पर जुजारपुरा गांव के ग्रामीण परेशान हैं और कोई जांच कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक चिंतन करना होगा और यहाँ पर इन क्रेशरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं साथी पत्रकार से कहूँगा कि वो पहले तो इन क्रेशर की स्थितियाँ दिखाएं। देख पा रहे होंगे आप कि इनसे उठता हुआ ये धुंध जो कुछ ही देर बाद इस जो ये सड़क है, नेशनल हाईवे है, इस पर आ जाएगी ये धुंध और फिर यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा और फिर किसी हादसे के लिए एक निमंत्रण होगा। तो ये आए दिन इसीलिए हादसे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ ये पूरी उठते हुई धूल है वो पूरी सड़क पर आ जाती है और साथ ही फिर कोहरे की मार के साथ जब ये धूल ये सड़क पर रहती है तो फिर लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे के लिए फिर एक निमंत्रण होती है। हमारे साथ एक राहगीर है, हम उनसे भी जानेंगे कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं। नमस्कार भैया, हम छतरपुर जिले से आ रहे हैं जी। ये आप जब आ रहे थे जी, तो यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं जी, इसके आसपास आपको कुछ अलग महसूस हुआ क्या? अलग महसूस हुआ भैया। रास्ते में कुछ इतना भयंकर तूफान का आंधी टाइप का अंधेरा सा छा जाता है, थोड़ा सा धूल के कण से। अभी मैं वही साफ कर रहा था, थोड़ी समय पहले भी वही साफ कर रहा हूँ, तो उससे आंखों में थोड़ा अंधेरा, मैं खुद गिरने से बच गया वहाँ। ये क्रेशरों के कारण? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा धूल के कण आंखों में लगे कि मैं गिरने से ही बच गया। तो ये क्रेशर से धूल फैलती है, उससे लोगों को गाड़ी चलाने में समस्या होती है? बिल्कुल भैया होती है। जब या तो मान लो कल एक यहाँ सड़क हादसा हुआ, हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो देखने आए थे जी कि आखिर क्या स्थितियाँ रही होगी। लगभग 8:30 बजे कल एक एक्सीडेंट हुआ, अभी 6:30 लगभग बजने वाले हैं, तो हम लोग ये देखने आए थे कि क्या स्थितियाँ रही हो। तो आप ये बताएं कि क्या ये स्थितियाँ भैया होती रहती हैं यहाँ पे। बाई चांस मैं आप निकलते हो यहाँ पास में काम करता हूँ। अच्छा, अपना काम ले रखा है हमने छोटा सा, तो उसके कारण मेरा दूसरे तीसरे दिन आना जाना होता है। तो यहाँ समस्या होती है? हाँ, यहाँ समस्या अक्सर धूल मिट्टी ज्यादा होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है।
धन्यवाद।